हेलो फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट से 30 से 40% रिटर्न कमाना चाहते हैं एक साल में, तो आपको दो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। एक तो फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। सिर्फ एक से नहीं चलेगा काम। अगर आप सिर्फ फंडामेंटल सीखते हैं और इन्वेस्ट करते हैं तो 10 से 15 तक का रिटर्न आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको 30 से 40 का रिटर्न निकालना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना ही पड़ेगा, इसके बिना नहीं चलेगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस, इससे क्या समझ में आता है? इससे हमें पता चलता है कि कंपनी की ग्रोथ कैसी है, उसका बिजनेस मॉडल कैसा है। हम ये समझते हैं कि वो आगे ग्रो करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, उसका जो पास्ट में रेवेन्यू था, पास्ट का रेवेन्यू कैसा है, वो पॉजिटिव है कि नहीं, नेट प्रॉफिट्स कैसे थे उसके, ईपीएस अर्निंग पर शेयर कैसा है, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, पी रेशियो, पीवी रेशियो, डेब्ट इक्विटी, ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि कंपनी स्ट्रॉन्ग है या नहीं। ठीक है, इन्वेस्ट करना उसमें सही रहेगा या नहीं। अब एक बार हमने जब फंडामेंटल एनालिसिस कर ली है, अभी भी अब हमें खरीदना कब है, स्टॉक को हमें खरीदना कब है, तो वो हमें टेक्निकल एनालिसिस से ही पता चलेगा, तभी हम सही जगह पे खरीदेंगे। अदरवाइज अगर हमने सपोर्ट प्राइस पे खरीदना चाहिए हमें, अगर हमने रेजिस्टेंस पे खरीद लिया तो वहाँ से प्राइस नीचे गिरता है, यहाँ से प्राइस नीचे गिरता है, यहाँ से नीचे गिरता है, तो यहाँ पर अगर हमने खरीद लिया तो हमारा लॉस हो जाएगा। तो ऐसा हमें नहीं करना। तो कैंडल पैटर्न समझने पड़ेंगे, ट्रेंड लाइन्स क्या होती है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये सारा हमें समझना पड़ेगा। तो मैं इसकी एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें कि अब मैं नेक्स्ट वीडियो से फंडामेंटल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। इन सबको बारी बारी से एक एक पॉइंट से समझेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू दोस्तों।